हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का टाकला टीचर के एक और क्लास पे। दोस्तों, आज हम फिर से सीखेंगे परसेंटेज के ऊपर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जो प्रॉब्लम है उसको ठीक से पढ़ लेते हैं ताकि उसकी आंसर करने में हमें कोई मिस्टेक या कुछ गलत ना हो। ओके, तो पहले हम बहुत सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो कुछ इस तरह का है प्रॉब्लम कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर। तो हर साल में एक मशीन की डेप्रिशिएट हो रही है बाई 10%, एवरी ईयर बाई 10%। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹50,000। मतलब 50,000 की एक मशीन है, हर साल में 10% करके डेप्रिशिएट हो रहा है उसका। तो 2 बार उसका डेप्रिशिएट होगा 2 years के बाद। जो 2 बार डेप्रिशिएट के बाद उसकी मशीन का वैल्यू कितना रहेगा, तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए पहले हम उसका सोल्यूशन लिख करते हैं। सोल्यूशन, प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसका? 50,000। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं हम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज इक्वल टू ₹50,000, राइट। हर साल में 10% करके डेप्रिशिएट हो रहा है ना, राइट। सो डिक्रीज जो वैल्यू जो है, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू हम निकाल लेंगे। इन वैल्यू आफ्टर 1 year और फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 10% ऑफ 50,000, राइट। सो 10% ऑफ 50,000, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 10% ऑफ 50,000, राइट। तो ये नीचे का 20 ऊपर के 20 के साथ चला गया, तो क्या रह जाएगा? इज इक्वल टू ₹5,000। सो आफ्टर कितना हो गया? 1 year का डेप्रिसिएशन 5,000। सो डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना हो गया? Therefore depreciated value of the machine is equal to after first year is equal to ₹45,000, राइट। 50,000 में से 5,000 चला जाने से 45,000, राइट। सो ये जो 45,000 है, ये 45,000 के ऊपर अभी फिर से और एक बार 10% डेप्रिशिएट होगा सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या था? 50,000 के ऊपर 10%। सो 50,000 के ऊपर 10% जाके 5,000 चला गया। तो सेकेंड ईयर का जो मशीन का वैल्यू कितना है? सेकेंड ईयर का मशीन का वैल्यू है 45,000 एंड नॉट 50,000। 50,000 फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में हो गया 45,000। तो इस बार जो 10% डेप्रिशिएट होगा वो किसके ऊपर होगा? वो 45,000 के ऊपर होगा, राइट। सो इन सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना होगा? 10% ऑफ 45 या 50? 45, राइट। नो कन्फ्यूजन प्लीज, क्योंकि 45 50,000 में से 5,000 घट के
45,000 हो गया। सो नेक्स्ट ईयर का जो मशीन का वैल्यू है वो है 45,000। सो 10% ऑफ 45,000 जाएगा, तो कितना होगा 10% ऑफ 45,000 जाने से 10% ऑफ माने मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 45,000। फिर से ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ जाके कितना रहेगा इज इक्वल टू रुपीज़ 450 के साथ 10 मल्टीप्लाई होने से 4,500, राइट। सो फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएट हुआ 5,000, सेकेंड ईयर में डिप्रिशिएट हुआ 4,500। सो टोटल कितना डिप्रिशिएट हो गया, देयरफॉर टोटल डिप्रिशिएटेड वैल्यू, देयरफॉर टोटल डिक्रीज लिख देते, टोटल डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन इन 2 ईयर्स, राइट, 2 साल है ना, ये रहा 2 ईयर्स। सो 2 ईयर्स टोटल डेप्रिसिएशन 2 ईयर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टाइम हुआ था ये लिख लेते हैं हम, ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2, है ना। in 2 years is equal to 45,000, sorry 5,000 and 4,500, 5,000 प्लस 2 साल में ये हुआ और उसके बाद में और एक बार हुआ ना, सो टोटल दोनों को प्लस कर देंगे 4,500 इज इक्वल टू कितना डेप्रिसिएशन हुआ है रुपीज़ 9,500, इतना डेप्रिशिएट हो गया। देयरफॉर अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50। आफ्टर 2 साल के बाद उसका मशीन का वैल्यू कितना रह जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, मशीन का वैल्यू 50,000 था, स्टार्टिंग में अपना मशीन का वैल्यू था 50,000 स्टार्टिंग में, राइट 50,000, ये 50,000 उसमें से इतना घट गया। सो 50,000 में से 9,500 घटने के बाद जो वैल्यू है वो है मशीन का वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। सो ये रहा आपका आंसर। देयरफॉर after 2 years machines value is equal to 50,000, ये रहा 50,000 माइनस 9,500, 50,000 माइनस 9,500 इज इक्वल टू कितना हो गया रुपीज़ 40,500, 40,500। सो दिस इज द आंसर दोस्तों, सो दिस इज द आंसर 40,500। तो दोस्तों नेक्स्ट बार फिर हम दूसरे कुछ एक प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे आप लोगों के सामने, और उसमें से हम फिर से कुछ नया कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अगली बार फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।